नमस्ते। हमारे पाठ्यक्रम के इस 15वें सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह हम ईश्वर परिधान के बाद का प्रकरण देख रहे थे, जिसमें हमने 9 अध्याय देखे थे। उसके बाद हम ऐसे व्यक्ति को महर्षि पतंजलि 33वें सूत्र में, ताकि उसके चित्त की स्थिति अच्छी हो, चित्त प्रसादनम मैत्री करुणा मुदिता, ये सूत्र देखा था। फिर हम 34, 35, 36, 37, 38, 39 उसको एक तत्व का जो अभ्यास है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, ये बात, इसके विभिन्न संभावनाएं बता रहे हैं। इसका प्राण से संबंध है, इसका मन से। मन यहाँ पर है बुद्धि अहंकार मन वाला। फिर आगे अहंकार और मन, अहंकार और बुद्धि है। बुद्धि को यहाँ चित्त कहा गया है। उसके बारे में जैसे हम अंदर जाते हैं, या ऐसे देख लीजिए, प्राणमय कोश है, यह मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश की परिणति है चित्त से। और फिर उन्होंने समापन में कहा, यथा अभिमत ध्यानाद हुआ, जैसी आपकी इच्छा हो, आप एक चित्त को, चित्त यहाँ चक्षु वाला चित्त नहीं है, पांचों इंद्रियों से जो भी प्राप्त होता है, पांचों इंद्रियों से जो भी प्राप्त होता है, उसको खाली चक्षु वाला ही है ना। तो बोलचाल में इसको बोलते हैं चक्षु पांचों इंद्रियों का उपलक्षण। तो जब हम चित्त बोले, इसका मतलब है चित्त पर जो भी चीज आ जाए, किसी भी इंद्रियों, किसी भी इंद्रिय से लाई जा गई हो, रूप है, शब्द है, जैसा भी। फिर हमने कहा कि इस माध्यम से आप किस विषय को उपस्थित कर सकते हैं, जो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। ये 40वें में कहा गया। 41वें में कहा गया कि ये, इसको विषय हम नहीं कहेंगे, क्योंकि विषय कहते हैं जो इंद्रियों का विषय है। पर अभी मैं जो विषय शब्द बोल रहा हूँ वो है जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं। तो उस वस्तु को उन्होंने कहा वहां भी कोई सीमा नहीं है ना। वो क्या, ग्रहित्य ग्रहण ग्राह्य, यानी एक वस्तु में ये इंद्रियां और जो अंतःकरण है वो ग्रहण में आ गए, उसको भी मैं जान सकता हूँ। चित्त पर ये जो योगाभ्यास की रीति बता रहे हैं, उससे ग्राह्य जो बाह्य जगत की चीजें हैं उनको भी मैं जान सकता हूँ। और ग्रहित्य में आ गया जो मैं स्वयं हूँ, जो पुरुष है, आत्म तत्व है, जिसके ग्रहण वाले साधन है, जिनका मैं स्वामी हूँ। तो 40वें सूत्र में कहा कि जिस वस्तु का ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। 41वें में कहा कि वह बाह्य जगत की भी वस्तु हो सकती है। मैं ये इंद्रियां और ग्रहण करने के जो साधन है अंतःकरण के, उनको भी मैं योगाभ्यास से जान सकता हूँ। और जो मैं स्वयं हूँ, मैं पुरुष और आत्म तत्व, उसको भी मैं जान सकता हूँ, जिसको आत्म साक्षात्कार कहेंगे। तो 41वें में वो बात कही गई है। समापत्ति है सम्यक पूर्वक उस ज्ञान का उपपन्न होना, पा लेना उसे। यहाँ ध्यान देने की बात है, 40वें 41वें में बहुत व्यापक संभावनाएं बताई गई हैं, लेकिन इसमें ईश्वर नहीं है। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर चित्त पर चित्त के साधन द्वारा नहीं जाना जा सकता है ना। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर की कोई चित्त वृत्ति नहीं बनती है। ईश्वर चित्त पर कभी भी उपस्थित, चित्त में वो व्यापक है,
जैसे मूर्ति में भी व्यापक है, सब जगह वह व्यापक है, लेकिन चित्त को आलंबन बनाकर ईश्वर को ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलता है। 42वें सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे पिछले सप्ताह। तो जिस वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, अब उस वस्तु के बारे में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस वस्तु का एक शब्द है, जैसे गाय है तो गाय एक शब्द है, संस्कृत में गौ। वह जो वस्तु है वह शब्द का अर्थ है। तो अर्थ का मतलब वह वस्तु तत्व, वह गाय विशेष। और यहाँ जो ज्ञान शब्द है, 42वां सूत्र हम देखें, ज्ञान है उस वस्तु तत्व की ज्ञान वृत्ति जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो चित्त वृत्ति है असल में, है ना। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान जब विकल्प है, संकल्प यानी जब एक चीज से हम जुड़ जाते हैं, विकल्प है कि हम घुल मिल रहे हैं, कभी शब्द पर अटके हैं, कभी अर्थ पर हैं, कभी ज्ञान पर हैं, इसको कहेंगे विकल्प है। और इससे जो घुली मिली संकीर्णा का मतलब है खिचड़ी की तरह जो घुली मिली है। एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा है मैं गाय को देख रहा हूँ, पर असल में उसके अंतःकरण में, बुद्धि में या चित्त पर गाय शब्द भी चल रहा है, गाय पशु विशेष भी चल रहा है, और जो अंतःकरण का साधन है वह भी उपस्थित है। तो वह तीनों में डावाडोल जैसी स्थिति है। और वो सामान्य ढंग से वो बोलेगा कि मैं तो गाय को ही देख रहा हूँ, है ना। इसका उसे पता नहीं चलता। आप योग दर्शन की कोई व्याख्या के ग्रंथ पढ़ेंगे तो यहाँ इस जो डावाडोल की संकीर्णता की स्थिति आती है, इसके लिए एक शब्द आएगा। शब्द अर्थ और ज्ञान जब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, इसको कहते हैं त्रिपुटी। त्रिपुटी, त्रि यानी संस्कृत में 3 के लिए, पुटी यानी उनको, जैसे आटा गूंथते हैं तो आटा और पानी एकदम घुल मिल गए हैं, एक हो गए, है ना। तो त्रिपुटी में तीनों एक हो गए हैं। या लड़कियां जो चोटी बनाती हैं तो 3 लट से एक चोटी बनती है, तो तीनों लटें एक दूसरे में मिल गई हैं, है ना। तो वैसे ही शब्द, अर्थ और ज्ञान सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम, वो यही हमेशा कहेगा मैं गाय को देख रहा हूँ, लेकिन उसके यह त्रिपुटी की अवस्था चल रही है, भले ही उसको इसका भान नहीं। अब ये बता रहे हैं जो भी विषय हमने लिया, 40वें में है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। 41वें में है विषय मुझसे भिन्न हो सकता है, मेरे अंतःकरण के साधन वाला भी है, या मैं साक्षात स्वयं को जानना चाहता हूँ। ये सब संभावनाओं के बाद बताया, यह जो वस्तु का मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, इसके 3 आयाम हैं। उस वस्तु का वाचक शब्द है, और वह वस्तु अपने आप में है वाच्य। और इसके बाद वह जो साया उसका इंस्ट्रूमेंट है, जो अंतःकरण का यंत्र है, अंत में क्या है, वह चित्त की वृत्ति है। चित्त की वृत्ति जो विषय, जो वस्तु के जैसी तदाकार हो जाती है। जैसे अभी आप आंखों से अपनी, आप एक गाय को देखते हैं तो आपको लग रहा है कि आपके शरीर के मुखमंडल पर जो आंख है, उस आंख से जो गाय आपसे 10-20 मीटर दूर खड़ी है उसको आप देख रहे हैं। पर असल में क्या होता है, आपकी खोपड़ी में जहाँ आत्म तत्व बैठा हुआ है, वह चित्त पर, एक बुद्धि पर कह लीजिए, चित्त एक ही बात है। जब हम चक्षु से देखें तो उसको बुद्धि ही कहना उचित है। बुद्धि तंत्र, बुद्धि के जो पर्दा है, जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा है, उस पर वो गाय का चित्र आ रहा है। तो गाय का चित्र असल में आपका जो आत्म तत्व है वह बुद्धि पर चित्र देख रहा है। वह आपको लगता है आप आंखों से
20 मीटर दूर खड़ी गाय को देखें। अंत में आप स्वयं क्या है, वह आत्म तत्व है और वह अपने समक्ष जो बुद्धि का पर्दा है उस पर गाय का जो चित्र अंकित है उसे देख रहा। इसको इंद्रिय प्रणाली बोलते हैं, व्यास भाष्य में यह आता है। तो अब ये जो आप बुद्धि पर गाय का चित्र देख रहे हैं, तो इसको योग दर्शन की भाषा में कहा जाता है बुद्धि तदाकार हो गई है। यानी बुद्धि ही गाय बन गई है। बुद्धि ने ही, आप चक्षु से देख रहे हैं तो चक्षु रूप को देखता है, तो गाय का रूप बुद्धि ने साक्षात अपना लिया है ना। तो बुद्धि ने गाय का रूप अपना लिया है और आप बुद्धि को देख रहे हैं, तो उस समय कहा जाता है बुद्धि विषय के अनुरूप तदाकार हो गई है। ये जब आप योग दर्शन की व्याख्या ग्रंथ पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो ये शब्दावली वहाँ आती है ना। तो ऐसी परिस्थिति में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का त्रिपुटी हो रही। अब ये जो त्रिपुटी वाली परिस्थिति है, इसका 42वें सूत्र में वो नाम दे रहे हैं सवितर्क समापत्ति, है ना। अब आगे हम बढ़ रहे हैं 43वें में वह कहते हैं स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव। ये इव शब्द बहुत आवश्यक है यहाँ पर। फिर इव के बाद आया अर्थ मात्र। अब देखिए यहाँ शब्द, अर्थ और ज्ञान तीन चीजों की त्रिपुटी थी। अब उसके योग की गति थोड़ी उच्च हो गई है। अब केवल क्या बचा है, अर्थ मात्र। अर्थ मात्र यानी वह वस्तु ही बची। अब वो गाय वाला शब्द चला गया है और अंतःकरण भी जो बुद्धि है, बुद्धि पर देख रहे हैं या बाहर एक सामान्य व्यक्ति के लिए आंखों से देख रहे हैं, या जैसे पिछले सप्ताह में समझाना चाह रहा था, कोई मनुष्य अपने माँ के चित्र को देख रहा है, तो माँ में इतना खो गया है कि अब उसे ये भी भान नहीं है कि असल में तो फोटो देख रहा है ना, वो भूल गया। तो अब वो ज्ञान क्या था, यहाँ पर फोटो था। और अर्थ क्या था, उसकी माँ थी। शब्द क्या है, माँ शब्द है। लेकिन माँ के फोटो को देखते देखते एक सामान्य जब देख रहा है, तब तो माँ का शब्द, माँ का फोटो और जो उसकी माँ है, ये तीन की त्रिपुटी चल रही। पर एक जब यही और गहराई में हो जाती है, अब वह जो उच्चतर अवस्था है उसका वर्णन है। अब वह अपनी माँ में खो गया है। तो क्या हो गया है, अब माँ का शब्द भी नहीं है वहां पर और फोटो भी नहीं है। पर देखिए, फोटो के माध्यम से ही वह माँ में गया था, तो जो साधन था वो उसके लिए साधन चला गया। पर साधन ना हो, फोटो नहीं होता, तो वो शायद माँ के बारे में उसको ध्यान भी नहीं आता है ना। तो साधन भी पड़ा हुआ है पर उसके लिए जैसे अब नहीं है। अब वह माँ में इतना खो गया। तो 43वें सूत्र में उस परिस्थिति को बता रहे हैं कि योगी की वो अवस्था है सवितर्क समापत्ति। अब निर्वितर्क समापत्ति एक उच्च स्तर की बन जाती है जब केवल उसके पास अर्थ ही जीवित है ना, जैसे वो माँ में ही खो गया। लेकिन वो पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है, जो साधन था, जो यहाँ पर चित्त है, चित्त अपने स्वरूप से शून्य जैसा हो गया है। यू शब्द पर अब आ रहे हैं। स्वरूप शून्य नहीं हुआ है, क्योंकि चित्त का आलंबन ना हो तो उसे वह वस्तु तत्व का जो अर्थ है, अर्थ में वह नहीं खो जाता। तो चित्त के माध्यम से ही वो वहां खो गया है। लेकिन उसके लिए तो अर्थ मात्र नहीं भाषा, केवल अर्थ में ही भासता है केवल उसको, है ना। लेकिन चित्त भी अब उसे चित्त का भान नहीं हो रहा।
लेकिन चित्त का आलंबन है। तो इसीलिए कहा चित्त का स्वरूप से शून्य जैसा हो गया है, स्वरूप शून्य नहीं हुआ है, यूं कहते हैं जैसे के लिए। तो यह एक टेक्निकल पॉइंट था, तो यह मैंने बताया। तो स्मृति परिशुद्ध, सवितर्क समापत्ति की स्मृति में शुद्धता आते आते वह अब निर्वितर्क समापत्ति में चला जाएगा। ये जो शब्द हैं, ये जो संप्रज्ञात योग के शब्द आ चुके हैं, ये मैं आपको पहले अध्याय के ये जा नहीं पाया, ये जहाँ मेरा कर्स है आप देखेंगे, ये मेरे ख्याल से 7वां सूत्र है जहाँ तक मुझे याद है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। तो वितर्क के अब दो भेद हमने देख लिए, सवितर्क निर्वितर्क। ये संप्रज्ञात योग की अवस्था है। संप्रज्ञात योग कब होता है? जब योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का आपने निरोध कर लिया, अब चित्त खाली हो गया, जिसको हम बोलचाल में ब्लैंक माइंड कहते हैं। लेकिन फिर ईश्वर हमें कुछ वहां पर दे देता है, यह होता है संप्रज्ञात समाधि। अभी हमने जो अध्ययन किया है वह समापत्ति है, संप्रज्ञात योग समाधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर ने उसे वो नहीं दी है। इसने अपने शुरू में ही जो यथा अभिमत ध्यानाद्वा वाला सूत्र था, उसके आधार पर ये सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। यही वितर्क की अभी चर्चा चल रही है। अब आइए जिस सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं, 42वां था सवितर्क समापत्ति, 43वां था निर्वितर्क समापत्ति। लेकिन यह संप्रज्ञात योग नहीं है, ये समापत्ति है। ये समापत्ति क्यों है? क्योंकि 39वें सूत्र में यथा अभिमत ध्यानाद व यह योगाभ्यास वाले व्यक्ति ने वह इमेज को स्वतः अपनी इच्छा से चिपकाया है। हाँ, उसको अब उसके ज्ञान में परिकृष्टता आ गई है, उत्कृष्ट हो रहा है, पर ये ईश्वर ने उस पर नहीं चिपकाई है, इसलिए यह संप्रज्ञात समाधि नहीं है, ये समापत्ति है, सवितर्क और निर्वितर्क। आइए अब 44वां सूत्र देखते हैं। एतयेव, इसी प्रकार जैसे 42-43 में उन्होंने सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के बारे में हमें समझाया है, इसी प्रकार सविचार और निर्विचार, जो वितर्क और विचार वाला मैंने सूत्र आपको 7वां दिखाया था, अब उसके बारे में बात करें, उसके भी दो भाग हो जाते हैं, सविचार और निर्विचार। अब ये वितर्क, सवितर्क और निर्वितर्क, ये सवितर्क और निर्वितर्क का भेद है। यहाँ शब्द अर्थ ज्ञान की त्रिपुटी है, यहाँ अर्थ मात्र बचता है। तो अब बोल रहे हैं, जैसे ये सवितर्क और निर्वितर्क में इसमें त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी के बिना है, वैसा ही सविचार और निर्विचार में समझ लेना चाहिए। लेकिन सविचार और निर्विचार वाली समापत्ति सवितर्क और निर्वितर्क से किस प्रकार भिन्न है, ये सूक्ष्म विषय की है। अर्थात सवितर्क निर्वितर्क स्थूल विषय की थी, जो पंचभूत से जो जगत के विषय वस्तुआं बनती हैं, उनके बारे में सवितर्क निर्वितर्क समापत्ति है। और सूक्ष्म विषय जो हैं, जो अविशेष कहलाते हैं, जिसमें इंद्रियां हैं और मन बुद्धि अहंकार है और पंच तन्मात्र है, इसके जो समापत्ति आएगी उसको भी शब्द अर्थ ज्ञान की त्रिपुटी होगी तो वह सविचार कहलाएगी। जब केवल अर्थ मात्र वाली होगी, सविचार से उत्कृष्ट कोटि की, वह निर्विचार कहलाएगी। आइए अब हम 44वें से आगे थोड़ा चलते हैं।
हाँ, मैं अपनी स्लाइड थोड़ा देख लूं, कोई चीज छूट तो नहीं गई। तो 40-43 शब्द अर्थमात थे, स्थूल विषय वाली थी। 44-45 सूक्ष्म विषय की है, और इसकी भी सीमा बताई जाती है। क्या है? लिंग पर्यंत बताया जाता है। ये व्यास भाष्य में ये बातें आती हैं। ये 45वें में आया ये शब्द, तो हम देख लेंगे। तो सूक्ष्म विषय की जो सविचार निर्विचार समापत्ति है, सूक्ष्म विषय, और उसकी सीमा भी 45वें में बताई जाएगी। 45वें को देखते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम, ये सविचार निर्विचार के बारे में बताया जाएगा। च अलिंग पर्यवसानम, अब बता रहे हैं कि इसका अवसान, इसकी समाप्ति कहाँ तक है। अलिंग तक, जो प्रकृति को अलिंग कहते हैं। लिंग शब्द बड़ा, लिंग शब्द को समझ लेते हैं हम। ये बनता है लीन गमयति, यानी लिंग सामान्य अर्थ में लिंग शब्द है चिन्ह। किसी भी वस्तु का कोई चिन्ह है, उसे उसका लिंग कहते हैं। और यह शब्द आता है कि वह जो वस्तु है, जिसकी कुछ पहचान के चिन्ह है, वह किसी और वस्तु में लीन हो सकती है ना। और वह जिस वस्तु में लीन हो सकती है, अंततः उसको कहते हैं सत्व रजस तमस की साम्यावस्था वाली प्रकृति। तो प्रकृति का जो स्वरूप है, वह सत्व रजस तमस की साम्यावस्था वाला है। वह मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति से पहला जो है वह महत है। महत से एक विशेष महत ही हमारा बुद्धि और चित्त का काम करता है। तो जब तक अलिंग तक हम नहीं पहुंचते, यानी ये सीमा बताया है पतंजलि कि महत तक का हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिसको लीन गमयति, जो लीन होकर प्रकृति में चला जाएगा कभी। और प्रकृति भी कभी लीन होकर किसी और चीज में नहीं जाने वाली है। प्रकृति को अलिंग बोलते हैं। तो वह सूक्ष्म विषयत्व की सीमा है। अब ये बता रहे हैं, अब यहाँ शब्द आया 46वें में, ता एव सबीज समाधि। अब वो कह रहे हैं कि यह सब जो है सबीज समाधि है, यानी बीज अभी भी उपस्थित है। जिस बीज के कारण हम इस संसार में आए, तो वह अभी दूसरे अध्याय में आएगा कि दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है अविद्या के कारण। और अविद्या ही एक क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या से ही अन्य क्लेश भी जन्म लेते हैं। तो मूल क्लेश अविद्या कहलाता है। तो अविद्या का जो बीज है, वह अभी भी विद्यमान है, इसलिए यह सभी समाधि कहलाए। तो अभी तक जो समापत्ति की बात हो रही थी, सवितर्क निर्वितर्क स्थूल विषयों के बारे में, सविचार निर्विचार सूक्ष्म विषयों के बारे में। अब उसके लिए उसकी सीमा भी बता दी 45वें सूत्र में, कि मूल प्रकृति को तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके जितने भी कार्य कहलाते हैं, इवोल्यूट्स जो है, जो मूल प्रकृति से बने हैं, उन सबको हम जान सकते हैं योगाभ्यास के द्वारा। अब वो कह रहे हैं कि ये, अब इसके लिए शब्द आया है समाधि। अर्थात अब जो योगाभ्यास से उसको जो कुछ भी मिल रहा है, अब उसे ईश्वर के पास से मिल रहा है। तो यहाँ अब शब्द आ गया समाधि। समाधि में मूल धातु है धा, धारण करने की। यानी ईश्वर ने जैसे उसे अपनी, ईश्वर की उसको के पास मिल रही है, ईश्वर ने उसे जैसे गोद में ले लिया है। तो अब समापत्ति समाधि में बदल गई है। भले ही इसने ईश्वर परिधान का रास्ता नहीं चुना था, पर ईश्वर ने इसको गोद में ले लिया है। और ये समाधि को बोल रहे हैं सबीज है,
कि अहंकार में वो बीज विद्यमान है अभी भी। अब वो 47वां सूत्र आया, निर्विचार वैशायद्ये अध्यात्म प्रसाद। ये जो निर्विचार समापत्ति थी, अब निर्विचार समाधि बन गई है। इसमें वैशायद यानी इसमें निपुणता और भी आ जाए तो उसे अध्यात्म प्रसाद। देखिए, इस व्यक्ति की कहानी शुरू हुई थी चित्त प्रसादनम से। वो शायद 33वां सूत्र था, जिसमें हमने देखा था मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य, है ना। तो अंत में था चित्त प्रसादनम। तो चित्त की प्रसन्नता से इस व्यक्ति की यात्रा आरंभ हुई थी और इसने योगाभ्यास में अच्छी उन्नति कर ली है। तो अब जो इसकी अवस्था है, इसको चित्त प्रसाद से ग्रेजुएट करके अब एक नई अवस्था में यह व्यक्ति आ गया है। इसको कहा है अध्यात्म प्रसाद। वहाँ चित्त में ईश्वर का प्रसाद मिल रहा था, अब इसको जैसे इसके आत्म तत्व को ही ईश्वर का प्रसाद मिल रहा है। अब है 48 में कहते हैं हितंभया तथ्य प्रज्ञा। अब ऐसी अवस्था में उसको देखिए, प्रज्ञा यहाँ जब संप्रज्ञात योग हो जाता है ना, तो समाधि के बाद प्रज्ञा मिल जाती है ना। तो समाधि की अगली अवस्था है प्रज्ञा, और वह जब मिल जाए तो कहेंगे संप्रज्ञात योग। जिसको ईश्वर ने गोद में ले लिया है उसे संप्रज्ञात योग मिल जाता है। तो अब इस व्यक्ति को बता रहे हैं कि इसकी प्रज्ञा भी, अभी जो निर्विचार समाधि की बात हुई थी वहाँ इसको सब ढंग से प्रज्ञा मिल रही थी। अब इसकी प्रज्ञा भी एक ऊपर की कोटि की बताई जा रही है कि उस अवस्था में प्रज्ञा हितंभया कोटि की बन जाती। तो ये हमारी जो सामान्य बुद्धि है, इसके विभिन्न स्तर बताए जा रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि का स्तर बुद्धि है ना। पर याम मेधाम देवगण पितयशु, यह व्यक्ति जब सांसारिक अवस्था में, सांसारिक व्यक्ति बुरे नहीं होते, आप समझ गए हैं। सांसारिक व्यक्ति की भी दो कोटियां हैं, धार्मिक और अधार्मिक, है ना। जो सांसारिक व्यक्ति है वो धार्मिक भी हो सकते हैं, पर जो धार्मिक है सांसारिक है उनके सब कर्म सकाम है ना। तो कर्म फल सिद्धांत उन पर लागू होता है। और सुख दुख की जो षट आयाम वाला चक्र की बात कही थी ना हमने, संसार चक्र के 6 आये, तो राग द्वेष धर्म अधर्म और सुख दुख, है ना। तो इस चक्र के अंतर्गत वो चलते रहते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति भी अधार्मिक व्यक्ति भी, पर ये सामान्य बुद्धि वाले सांसारिक लोग हैं, स्मार्ट भी हैं, अच्छे हैं, भले लोग हैं, सब तरह के लोग हैं इस संसार में। अब जो है, जो ये भोग मार्ग कहलाता है, क्योंकि इन्हें मृत्यु के बाद पुनः संसार में आना होगा पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के। पर जो थोड़े बहुत लोग अपवर्ग का रास्ता अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़ा अलग होना पड़ता है। तो उन्हें अपनी बुद्धि को पहले परिष्कृत करके मेधा कोटि का बनाना पड़ता है, याम मेधाम देवगण। तो वह मेधा कोटि की बुद्धि क्या है, जो देवता कोटि के लोगों के पास है। देवता कोटि के लोग कौन से हैं, जो धर्म का कर्म करते हैं लेकिन निष्काम भाव से, है ना। तो निष्काम कर्म वाले, जिसको हमने कहा उत्तम श्रेणी के लोग हैं, जिनके लिए योग दर्शन का प्रथम पाद पहला अध्याय का उपदेश दिया जाया है। तो इनकी बुद्धि से मेधा कोटि की है, जिनको योग दर्शन के पहले अध्याय का उपदेश जिनके लिए है। अब मेधा कोटि का व्यक्ति जब योग मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो उसको प्रज्ञा की प्राप्ति होती। आपको याद होगा जब मैं चित्त के बारे में बता रहा था, तो निघंटू का एक मैंने अंश रखा था, तो जिसमें चित्त को धी के साथ जोड़ा गया था और इति प्रज्ञा नामानी, है ना।
तो वह जो बुद्धि है मेधा कोटि वाली है, अपने कर्मों के आधार पर वो निष्काम कर्म वाला है, पर अभी उसके योगाभ्यास में उसने गति नहीं पकड़ी। वो बस संसार में निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। इसको हम कह लेंगे कि उसके अंदर वैराग्य भाव है, राग द्वेष की कमी है। लेकिन अब अभ्यास भी उसे करना है। आप पहले अध्याय में आपने देखा है ना, चित्तवृत्ति निरोध के दो उपाय बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य भाव से वह उसकी बुद्धि से मेधा कोटि की हो गई, और अभ्यास से उसकी बुद्धि प्रज्ञा को प्राप्त कर लेती है। तभी उसे चित्त भी कहा जाता है, धी भी कहा गया है गायत्री मंत्र में, धियो यो न प्रचोदयात्। तो निघंटू में हमने देखा चित्त और धी शब्द एक ही वर्ग में गिने गए हैं, और इति प्रज्ञा नामानी ये लिखा हुआ था वहां पर। तो अब उसकी कोटि, तो मैं अभी बुद्धि के विभिन्न स्तरों के बारे में बात कर रहा हूँ। सांसारिक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि है, वह निष्काम भाव से वैराग्य भाव से संसार में रहने लगा है, उसकी बुद्धि मेधा हो गई। अब उसने योगाभ्यास किया, उसको प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई है, तो उसकी बुद्धि ने प्रज्ञा प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था में धी भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, केतव और भी 8-9 नाम थे वहां पर, है ना। अब यह बुद्धि इस सूत्र में बताया गया है, प्रज्ञा से भी उच्चतम स्तर की बुद्धि है, वह है हितंबरा। तो 4 स्तर बताए, बुद्धि पहला, दूसरा मेधा, तीसरा प्रज्ञा, चौथा हितंबरा। ये है 48वां सूत्र। अब 49 सूत्र, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। अब ये जो हितंबरा की बुद्धि है, वह प्रज्ञा बुद्धि से कैसे विशेष है वो बता रहे हैं कि सुनी हुई और अनुमान से जो होता है, जैसे वेद में हमने श्रुति है, श्रुति में हमने ईश्वर के बहुत से गुण देख लिए, सुन लिए, पढ़े हैं, तो और अनुमान किया सृष्टि से ईश्वर दयालु है इत्यादि इत्यादि। तो प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय, तो प्रज्ञा से भी जो अन्य विषय हैं, और जो अभी तक मैंने सुने ही थे, शब्द प्रमाण से ही जाने थे या अनुमान प्रमाण से ही जाने थे, ईश्वर के विभिन्न गुणों का मैंने अनुमान किया था। तो प्रज्ञा की जहाँ सीमा है, उसके परे जो है हितंबरा बुद्धि, वो सब विशेष अर्थ से मुझे परिचित करा देती है, ज्ञान दिला देती है। अब 50वां सूत्र है, तज, यहाँ संधि है तत् और ज की, ज होता है जन्म देने से, तत् है उसके द्वारा जन्म दिया जाए। अब जो हितंबरा बुद्धि के द्वारा जन्म दिया जा रहा है, या इस तरह के योगाभ्यास से जो नए संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, तो तज्ज संस्कार, आप योगाभ्यास की इस अवस्था में पहुंच गए हैं। क्योंकि देखिए, आप जैसे हम बोलते हैं ना, दैनिक उपासना करनी चाहिए, क्या क्यों कहते हैं हम प्रतिदिन 2 बार करनी चाहिए? क्योंकि जब आप उपासना करते हैं, तो इस उपासना, जैसे आज आपने उपासना की, तो कहते हैं ना, वो ईश्वर समर्पण में हम क्या है, हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा। तो जप उपासना भी कर्म है, तो इन कर्मों के भी संस्कार पड़ते। कहने का आशय है कि कोई आवाज आए यहाँ पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि हम कहते हैं दैनिक उपासना करनी चाहिए। तो जैसे आज आपने उपासना की, यह भी एक कर्म है, और इसका भी एक संस्कार बनता है हमारे अंतःकरण में, जो अहंकार नामक इकाई है, वहाँ सुरक्षित रहता है।
तो आज प्रातःकाल की उपासना का संस्कार पड़ा। अब इस संस्कार के कारण सायंकाल या अगले दिन की उपासना में थोड़ी प्रगति होगी, है ना। तो आज की उपासना के संस्कार से अगले दिन की उपासना प्रभावित होगी और उसमें मुझे उन्नति मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो ठीक वही इसको आगे तीसरे अध्याय में बोलते हैं निरोध परिणाम, है ना। तीसरे अध्याय में बड़े अच्छे सूत्र आएंगे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। तो क्या है, चित्त की वृत्ति को थोड़ा सा भी निरोध करने का अभ्यास करने से एक परिणाम मिलता है और उससे एक नया संस्कार बनता है। उस संस्कार से अगली बार चित्त की वृत्तियों को निरोध करने में मुझे सहायता मिलेगी, है ना। तो चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। तो 50वें सूत्र को फिर से देखते हैं। यह बहुत योगाभ्यास की ऊंची अवस्थाओं का वर्णन है कि तंबया पैजियां जिसे मिल चुकी है। नहीं, समझ में नहीं आया ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, मेरे फोन से तो नहीं आ रहा है। चलिए, तो जो तंबया पैजिया वाला योगाभ्यासी है वहां तक पहुंच गया है। उस अभ्यास से जो नए संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं वह है तज्ज संस्कार, ठीक है। अन्य संस्कार प्रतिबंधी। देखिए, बहुत बड़ी बात पतंजलि अब हम कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले 46वें में उन्होंने कहा कि यह सभी समाधि है, यानी बीज है वहां पर, अभी क्लेश के बीज है वहां पर। अब 50वें सूत्र में कह रहे हैं कि यह जो समाधि की अवस्था है इसका भी निरंतर अभ्यास करने से जो नए संस्कार उदित होते हैं, ये नए संस्कार जो अन्य संस्कार अहंकार में जमे हुए हैं उनके प्रतिबंधी बन जाते हैं। बंध यानी उसी संस्कारों ने मुझे बद्ध अवस्था में संस्कार जीवन संसार में मुझे लाए थे, है ना। देखिए, अविद्या के कारण दृष्टा और दृश्य का बंधन हुआ था, ठीक है। तो अब एक संस्कार जो मेरे अहंकार में क्लेश वाले हैं, अविद्या वाले हैं, उन्होंने मुझे इस संसार से बांधा है, मुख्यतः बुद्धि से बांधा हुआ है। अब बोल रहे हैं एतंभया वाली समाधि से नए संस्कार उत्पन्न होंगे जो ये बंधन वाले संस्कार का प्रतिबंधी, प्रति शब्द उपसर्ग आता है, उसका उल्टा कहने, जैसे गांठ को बांधना और गांठ को खोलना। तो गांठ को खोलने की अवस्था को कहेंगे प्रतिबंधी। यानी अब ऐसी हमारे पास सामर्थ्य आ रही है कि हम गांठ को खोल सकते हैं। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आएगी? नितंबया जो जिसको प्राप्त हो गई है उसके, उस योगाभ्यासी के, उस योगी के बाद में जो उसका निरंतर अभ्यास चल रहा है उससे धीरे धीरे वो गांठें खुलने लग जाएंगी। तस्यापि निरोधे। अब ये जो नए संस्कार हैं इनका भी वो निरोध करने लगेगा। देखिए, ये जो नए संस्कार दंभया के बाद के हैं उससे बंधन वाले संस्कार छूटे हैं, लेकिन ये भी तो संस्कार जीवित है। अब इसका भी निरोध होगा, तब होगा सर्व निरोधान। फिर सभी चीजों से निरुद्ध हो जाने से एक अंत में समाधि आएगी, वह है निर्बीज समाधि। अब है कि क्लेश का कोई बीज नहीं है, अब ये व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, बस यानी मुक्त है, कुछ समय तक वह जीवित रहेगा। अब ये बंधन में नहीं है, इसने मोटे तौर पर अपवर्ग की प्राप्ति कर ली है। तो ये आज हमने देखा, और स्लाइड में मैं देख लेता हूँ। 46वें में क्लेश बीज का है, चित्त प्रसाद से अध्यात्म प्रसाद की यात्रा, जिसको आप सुख से आनंद की यात्रा समझ सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। चित्त प्रसाद में चित्त का आलंबन है, लेकिन अध्यात्म प्रसाद में अब आप सुख दुख से पये हैं, तो यानी उस अवस्था में अब सुख दुख का कोई माने नहीं रखता।
आइए अगली स्लाइड देखता हूँ मैं। अच्छा, तो आज मैंने सोचा था यहीं तक जाऊंगा, पर मैंने नहीं, हाँ, ये स्लाइड का शीर्षक है और कोई विशेष बात मुझे नहीं लगी होगी, तो मैंने समापन 1 ग 151 पर, तो यहाँ पर उत्तम श्रेणी के व्यक्ति का जिसने ईश्वर परिधान का सुगम पथ नहीं अपनाया है, उसका योग का उपदेश उसके लिए यहाँ समाप्त हो जाता है। तो क ख ग यहाँ 3 समापन आए थे, तो वो हम देख लेते हैं कि 3 क्यों आए थे। तो मैं आपको विषय दिखा दूं। वो पहला अध्याय पूरा, यहाँ से योग दर्शन आरंभ हुआ था। तो मैंने यहाँ कहा था, योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। ये दर्शनों की इनकी शैली है। ये सही बात आरंभ के 3-4 सूत्रों में कह देते हैं। तो तीसरे सूत्र में एक तरह से एक उत्तम श्रेणी के कुछ लोगों के लिए समापन है कि यहाँ से उनको दिशा निर्देश मिल जाते हैं। अब जो दूसरे कोटि उत्तम श्रेणी में ही, जो इसको मैंने समापन 1 क कहा है ना। अब जो आगे चलते हैं और जिन्होंने ईश्वर परिधान का रास्ता अपनाया है ना, श्रद्धा भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं 20वें सूत्र में, समाधि के बाद प्रज्ञा की प्राप्ति है ना। जब ईश्वर ने आपको समाधि में धा धातु है, उसने आपको धारण कर लिया है, उससे प्रज्ञा मिलती है। इसके पहले समापत्ति ही रहती है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि समाधि और समापत्ति में क्या अंतर है। फिर यहाँ वो बता रहे हैं, ये उपाय प्रत्यय वाले लोग जो सामान्य है, यानी उत्तम श्रेणी में जो सामान्य है, तो उनके लिए एक विशेष सुगम रास्ता बताया है, ईश्वर परिधान वाला। और इसकी हमने 2 सप्ताह पहले चर्चा की 29वें सूत्र में, प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अपि, कि इस व्यक्ति को अब सब कुछ प्राप्त हो गया है जिसने ईश्वर परिधान अपनाया उत्तम श्रेणी वाले ने। उसके लिए समापन 1 ख है 29वें पर। जिसने ईश्वर परिधान नहीं अपनाया, क्योंकि ईश्वर परिधान में विकल्प था, ईश्वर परिधानाद वाह विकल्प के रूप में। अब जिसने वो नहीं अपनाया, वह समापत्ति वाले रास्ते पर गया एक तत्व का अभ्यास करने के लिए, है ना। ये हमने देखा था, तत्प्रतिषेधार्थम, ये 32वें सूत्र में आएगा, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। फिर यहाँ उसने कहा, पहले चित्त प्रसादनम करो, अपना एटीट्यूड ठीक रखो, संसार में दूसरे लोगों से मिलोगे तो चित्त प्रसाद से उन्होंने समापत्ति, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, फिर वो समाधि तक पहुंचाया, सभी समाधि, फिर पहुंचाया कि हमें उससे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई है। और उसके बाद हमने देखा कि उसे निबिड़ समाधि तक मिला, उसको हमने कहा समापन 1 ग, है ना। तो आज हमने यहाँ तक का कर लिया है। अब हम उस स्लाइड पे जाते हैं। आज हम ध्यान उपासना का 15-16 मिनट है हमारे पास, तो 15 मिनट का मैं टाइमर लगाऊंगा। आइए हम
अब ये वही हमने एक सामान्य वाली स्लाइड का उपयोग करेंगे इस पाठ्यक्रम के अंत तक। अब आप सब बातों से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। हमारा लक्ष्य है, सुषुप्ति से हम सब परिचित हैं। सुषुप्ति में जैसे मन की एक अवस्था हो जाती है, वह हमारा लक्ष्य है। पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हमें हार भी नहीं माननी चाहिए। लक्ष्य यदि हमारी आंखों के सामने है और हम निरंतर उस दिशा में बढ़ते जाएंगे तो एक दिन अवश्य पहुंचेंगे भी। तो ये लक्ष्य के बारे में आपको कभी भी कोई भी टाल मटोल या कोई भी उतार चढ़ाव स्वीकार नहीं करना है। लक्ष्य यही है। टाइमर मैं लगा लेता हूँ 13, 14, 15 मिनट का। हाँ, 15 मिनट का लगा लिया मैंने। आसन में आप बैठे ही हैं। समन्वय प्राणायाम करेंगे 3 मिनट बाद। हम प्रत्येक प्राणायाम में 4 भाग होंगे। वायु को बाहर जब फेंकेंगे मूलाधार से खींचकर, उसको रेचक कहते हैं। वायु को बाहर रोक के रखेंगे थोड़ी देर। उस समय मन ही मन में ओम भू ओम भू ओम स्व, वो कहलाता है बाह्य कुंभ। फिर हम श्वास, जब बेचैनी होने लगे श्वास अंदर ले लीजिएगा, है ना। और मैं भी लंबा नहीं करना चाहता ताकि हम सब साथ चलें। फिर हम श्वास को पूरा गहराई से अंदर ग्रहण करेंगे, वह कहलाता है पूरक। फिर जब श्वास अंदर भर जाता है तो उसको एयर टाइट फिर रोक रखना, वो कहलाएगा आभ्यंतर कुंभक। उसमें ओम भू से लेकर ओम सत्यम तक 7 मंत्र मन ही मन में बोले जा सकते हैं। ये प्राणायाम 3 ऐसा करेंगे। उसके बाद व्यायाम है थोड़ा 5-10 सेकंड का। व्यायाम इसलिए है कि हम प्राणमय कोश से अब डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आसन का संबंध है कि अन्नमय कोश से डिस्कनेक्ट होना। शरीर को ठीक से स्थापित कर दिया, अब शरीर की कोई चिंता नहीं है। प्राणायाम में प्राणायाम को प्राण को अच्छी तरह से अनुशासित कर दिया, अब प्राणमय कोश से हम निश्चिंत हो गए। ईश्वर की कृपा से प्राण चलते हैं, है ना, चिंता नहीं करनी। अब आए हम मनोमय कोश में। तो मनोमय कोश में कर्मेंद्रियों का है, तो हम वाणी से उपयोग करते हैं, जो एक कर्मेंद्रिय है। वाणी से हम ओंकार का वाचिक जप बोलेंगे, है ना। वाचिक जप उपांशु बनता जाएगा और बहुत धूमिल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। तो लगभग 15-20 सेकंड हम बोलेंगे सर, क्रमशः ध्वनि धीमी। अब हम चौथा 5वें का संबंध विज्ञानमय कोश से। तो पंच कोशों से ये यात्रा अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। धारणा ध्यान का संबंध विज्ञानमय कोश से है, जहाँ महर्षि दयानंद ने नवम समुल्लास में बुद्धि और चित्त को गिना है। तो वहां पर हम चित्र में आरंभ करने के लिए एक व्यक्ति ले जाते हैं, वह है ओंकार के मानसिक जप की। तो वाचिक जप प्रत्याहार में हो चुका है, अब यहाँ मानसिक जप चल रहा है। इस मानसिक जप में एक सज्जन का आज प्रश्न आया है कि होठ हिलने चाहिए या नहीं हिलने चाहिए। होठ हिले तो भी बुराई नहीं है, इससे पक्का स्पष्ट हो जाता है कि मन में ओंकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है ना। यदि होठ, मन से आपको होठ हिलाने पड़े, कोई ध्वनि बाहर ना आए, तो इसका मतलब है आपके मन में ओंकार का ही जप चल रहा है। अब एक बार और भी सूक्ष्मता आ जाएगी जब होठ नहीं हिलेंगे, ठीक है, वो भी अच्छा है। लेकिन उस समय आपको सावधान रहना है कि आपके चित्त में ओंकार का मानसिक जप जो चल रहा था वही चलते रहे, वह कुछ और चीज वहां ना आ जाए। कोई और चीज आ जाए तो ऊपर जाके हमने 2 तीर के निशान बनाए हैं। कोई छोटी मोटी चीज आ गई है, थोड़ी सी हल्की सी, तो आपने एक बार और वाचिक ओम बोल दिया, फिर वापस मानसिक जप पर चले गए। तो यानी चौथे से आप 3 पर गए, वापस 4 पर। यदि कुछ आप विचार में चले गए, ज्यादा ही कुछ गड़बड़ हो गई है, हलचल ज्यादा हो गई है,
तो आप दो पे चले जाइए, तब है प्रच्छदन विधारणाभ्याम, जो हमने 2 सप्ताह पहले देखा था या पिछले सप्ताह देखा था, है ना। प्रच्छदन विधारणाभ्याम प्राणस्य वा, है ना। और यही सांख्य में आता है छठी विधारणाभ्याम। तो एक गहरी सांस बाहर है, जैसे वो विचार सरणी आपके पूरा विचार प्रवाह आपने बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर एक बार वाचिक जप कर लीजिए 3, फिर वापस 4 पे आ जाइए, है ना। तो आप अपने ओंकार का मानसिक जप को पुष्ट करना चाहते हैं, पर इसमें थोड़ा इसमें कष्ट हो रहा है, मुश्किल हो रही है, तो आप स्वतंत्र हैं। 2 पर जाइए, फिर 3 वापस 4, या 3 पर जाइए वापस 4 पे आइए। तो इस तरह से एक चक्र बना रहेगा। आपका उद्देश्य है कि धारणा में ओंकार का मानसिक जप अच्छी तरह से हो, और इसकी सफलता में क्या मिलेगी आपको? ध्यान की सफलता। इससे आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएंगे, है ना। तो धारणा में हमने बात ये सब कर ली है कि विचार जब चलता है सही मन में, तो विचार बुद्धि का कहते हैं, बुद्धि व्यक्ति है, और चित्त बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था का है। तो विचार शून्यता तो अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना तो धारणा का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि व्यास भाष्य में हमने देख लिया व्यक्ति मात्र है, और चित्त वृत्ति निरोध का पूरा उसका अनुवृत्ति चल रही है योग शास्त्र में। तो चित्त की एक वृत्ति मात्र ही धारणा में आप साथ ले जा सकते हैं, बुद्धि का विचार प्रक्रिया साथ में नहीं ले जा सकते। आप साथ रखना चाहते हैं विचार, आप खूब विचार कीजिए, लेकिन वह प्रत्याहार कहलाएगा, वो धारणा नहीं कहलाएगी, है ना। तो हमने गायत्री मंत्र पर भी विचार किया, वैदिक संध्या के सब मंत्रों का भी विचार किया, वह सब हमने प्रत्याहार के अंतर्गत गिना। धारणा में केवल ओंकार का मानसिक जप, यह जब मानसिक जप पुष्ट नहीं हुआ है, ये टेंटेटिव स्टेट है, ये पुष्ट हो गई है, चौथा और पांचवें में आप विज्ञानमय कोश में ही है। लेकिन विज्ञानमय कोश में धारणा और ध्यान 2 स्टेप बनाए गए हैं, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। उतार चढ़ाव आए हैं, व्यवधान आ रहा है, तो आप धारणा में है। व्यवधान आना बंद हो गया है, ओंकार का मानसिक जब पुष्ट हो गया है, अब आप ध्यान में हैं, तो प्रत्यय की एकतांता बन गई है। सब महर्षि पतंजलि ने बहुत स्पष्ट लिख दिया है, और यहाँ संसार में सब जगह भ्रांति चल रही है। आप लोग बहुत सावधान रहें, कोई भी पुस्तक पढ़ें स्वतंत्र हैं, किसी के भी व्याख्यान सुने स्वतंत्र हैं, भ्रांतियों से अपने आप को बचाए रखिए। तो धारणा और ध्यान का संबंध विज्ञानमय कोश है। अब आपको परमात्मा ने गोद में ले लिया, अब आपको उसने धारण कर लिया, समाधि प्राप्त हो गई, अब आप प्रभु की गोद में जिसे पहुंच गए हैं, आप उसके माने से उपासना आपकी सफल हो गई है। तो जो भी होगा वो तब आप आनंदमय कोश में कहलाएंगे। तो आज मैंने अष्टांग योग के इन सारों को पंचकोश की अंतर की यात्रा के माध्यम से समझाने का यत्न किया, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। आइए अब तुरंत शुरू करते हैं। मैं टाइमर को 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ आप सबकी अनुमति से, और ये पंचकोश की यात्रा को भी समझाने की मेरी एक इच्छा थी, तो यह भी इस पाठ्यक्रम का विशेष अंग है। आइए, 12 मिनट का मैं कर रहा हूँ। हम सब बैठे ही हुए हैं, आइए 3 प्राणायाम करते हैं। रेचक पहला, बाहर रोके रखिए, ओम भू ओम भू। अब कीजिए पूरक, श्वास को भीतर रखें, ओम भू ओम भू ओम स्व ओम जन तप ओम। दूसरा प्राणायाम रेचक, श्वास को बाहर रोके रखिए, ओम भू ओम भू। पूरक,
श्वास को अंदर रोकिए। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम स। अब तीसरा और अंतिम प्राणायाम रेचक। रोके रखिए। भू ओम भुव पूरक। ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तप ओम स। इस प्रकार 3 प्राणायाम समाप्त हुए। आइए अब प्रणव ध्वनि। ओम 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 ओम
आइए, इस प्रकार आज हमारा 15वां सत्र समाप्त होता है।